बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको घर में बचे हुए राइस जो होते हैं, बॉयल हम राइस कर लेते हैं। और हमने किसी मीठे के लिए राइस बॉयल किए हैं, यानी कि बग़ैर नमक के। ये नहीं कि हमने नमक वाले राइस बॉयल किए और अगर वो इस तरह से बच जाते हैं तो उससे आपको बड़े मज़ेदार सी जो है खीर बनाना हम सिखाएंगे। इसके अंदर नमक नहीं है, बॉयल है बट इसके अंदर नमक नहीं है। तो मेरे पास ये 3 लीटर मिल्क है, ये है फ्रेश मिल्क। अच्छा जी, इसके बाद इसके अंदर हमने ये मिल्क ऐड किया, ये है 2 kg। और इसको 2 kg बनाया है मैंने नीडो से। मेरे पास तकरीबन 250 ग्राम से ज़्यादा था, 300 ग्राम के लगभग ये था। इसके अंदर हमने 2 लीटर पानी डाला, इस तरह से बन गया ये जो मिल्क है। नीडो से मिल्क हमने रेडी किया, ये बन गया हमारे पास 2 kg। तो टोटल जो हमारे पास ये मिल्क रेडी हो गया है, ये हो गया है 5 kg के करीब। अब हमने सबसे पहले इसको जो है गर्म करना है, अच्छा से इसके अंदर बॉयल आने दें। अब जो ये मिल्क हमारे पास है, इसके अंदर फ्रेश मिल्क भी है 3 kg, और 3 kg बोल रही हूँ, सॉरी 3 लीटर। और इसके अंदर हमने जो नीडो से रेडी किया है 2 लीटर, वो तो टोटल ये 5 लीटर जो है ना मिल्क रेडी हो गया है। भाई केजी भी कह सकते हैं और लीटर भी कह सकते हैं। अच्छा जी, जैसे ही ये दूध के अंदर आता है बॉयल, देखें जी बॉयल आना शुरू हो गया है, बॉयल आना शुरू हो गया। फ्लेम को हमने कम कर देना है। ये देखें जी, इसके अंदर बॉयल आ गया। अब हमने इसके अंदर जो ये बॉयल राइस थे वो ऐड करने हैं। ये हमने मीठा बनाया था शकराना, उसके लिए राइस बॉयल किए थे, तो मेरे पास ये बच गए थोड़े थे। मैंने सोचा कि चले इसका मैं मीठा ही रेडी कर लेती हूँ। याद रखिएगा इसके अंदर नमक नहीं है, कभी आप नमक वाले राइस डाल दें, इसलिए कि हम समटाइम बिरयानी वगैरह के लिए बॉयल करते हैं या चाइनीज़ वगैरह के लिए, तो उसके अंदर होता है नमक। इसको अच्छे से मिक्स किया हमने और इसके बाद इसको कवर करके अब हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। और जो ये राइस हैं, ये हमारे पास तकरीबन लगभग 250 ग्राम के करीब है। आप आराम से 5 किलो दूध के अंदर 1 पाव चावल डाल सकते हैं और उससे बहुत अच्छी खीर रेडी होगी। अब हमने करना क्या है, इसको कवर कर देना है और स्लो फ्लेम पर इसको पकाना है ताकि आहिस्ता आहिस्ता ही पके। इसका कलर भी बहुत अच्छा सा आ जाएगा और ये बड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। इसके बाद हमने इसकी घुटाई करनी होगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या करना है। अच्छा जी, ये देखिए इसका बड़ा खूबसूरत से कलर आ गया है, उसको पकते हुए अच्छा खासा टाइम हो गया है। अब इसके अंदर हमने शुगर ऐड करनी है और चीनी भी हमने इसके अंदर डाली है 1 प्याली। इसको अभी हमने मिक्स करना है और इसके बाद हम इसको अच्छा सा घोट लेंगे। चीनी बाद में ऐड करनी चाहिए, इसलिए कि अगर चीनी पहले ऐड कर दी जाए तो खीर जो है उसके जलने का थोड़ा जो है ना होता है, खदशा होता है कि खीर जल जाएगी। अब इसको थोड़ी थोड़ी देर में आपने चलाना होगा। इसका कलर देखें, बड़ा खूबसूरत सा जो है ना क्रीमी क्रीम कलर, ये देखें। अच्छा जी, हमने इसके अंदर शुगर ऐड कर दी है। शुगर आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। और इसके बाद आपने ये देखें जी, जिससे ये दही बलोते हैं ना, इस तरह से मैंने मीठे के लिए ही एक रखा हुआ है। और इसके साथ अब हमने इसकी घुटाई कर देनी है। तो उससे क्या होगा कि जो इसके अंदर राइस हमने डाले थे वो बिल्कुल मैशी मैशी हो जाएंगे और इसका जो टेक्सचर है वो बड़ा अच्छा क्रीमी सा आ जाएगा। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हाथ जो है मुसलसल आपने चलाना है इस तरह से। ये देखें जी, इसको मुस्तकिल हमने इस तरह से घोटा लगाया है और ये बहुत अच्छी सी जो है ना क्रीमी फॉर्म में आ गई है। देखिए, और कलर भी इसका इतना खूबसूरत है। अच्छा जी, अब फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसके बाद अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून। और इसके बाद इसको हम डिश आउट करते हैं। ये जी फाइनली हमने जो है इसको डिश आउट कर दिया है खीर को। आप देखें इसका कलर कितना खूबसूरत है और जितनी ये देखने में अच्छी है इतनी ही ये टेस्ट में मज़ेदार है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।